नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के संदर्भ में बात करेंगे। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव के असफल हो जाने के बाद तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान का भारत की तरफ बढ़ना एक चिंता का विषय का कारण था, जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को कहा, अंग्रेज़ों भारत को भारतीयों के हवाले छोड़ के जाओ, न कि जापानियों के हवाले। दोस्तों, गांधी जी के इस स्टेटमेंट का कुछ लोग विरोध करते हैं। परिणाम स्वरूप वर्धा में एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है 14 जुलाई 1942 को। गांधी जी अपने विरोधियों को जवाब देते हैं और कहते हैं, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। परिणाम स्वरूप वर्धा में ही अंग्रेज़ों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। दोस्तों, 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया, हम आग से खेलने जा रहे हैं तथा ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर ही पड़ सकती है। तथा एक अन्य स्टेटमेंट देते हैं, संघर्ष, निरंतर संघर्ष, मेरा यही उत्तर एमरी और क्रिप्स को है। दोस्तों, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश करते हैं तथा 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। तथा ग्वालियर टैंक मैदान से ही गांधी जी का प्रसिद्ध नारा करो या मरो का है। यह नारा हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, इस संदर्भ में भी यह था। और एक अन्य स्टेटमेंट गांधी जी देते हैं, हम अपनी गुलामी स्थायी बनाया जाना नहीं देख सकते। दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ तथा सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी नेताओं की गिरफ्तारी चालू कर दी, जिसमें महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खां के पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में रखा गया तथा अन्य कांग्रेसियों को अहमदनगर दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया। दोस्तों, कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। परिणाम स्वरूप आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। इसका परिणाम यह निकलता है कि आंदोलन में हिंसा और अहिंसा दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है तथा सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया तथा कांग्रेस की संपत्तियों को जब्त करना आरंभ कर देती है। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो जाते हैं और भूमिगत होकर इस आंदोलन को संचालित करते हैं या संभालते हैं। साथियों, आंदोलन को प्रेरित करने के लिए रेडियो से प्रसारण किया जाता है, जिसमें उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, बाबू भाई आदि रेडियो से प्रसारित करते हैं। दोस्तों, इसी बीच हमारे यहाँ कुछ समानांतर सरकार की स्थापना कुछ स्थानों पर की जाती है, जिसमें से पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थापित की जाती है। उसके बाद तामलुक में जाति सरकार का गठन किया जाता है। तामलुक की ही 73 वर्षीय विधवा होती है मातंगनी हजारा, इनको
गोली लगने के बाद भी ये भारतीय तिरंगे झंडे को जमीन पर नहीं गिरने देती हैं। साथियों, सतारा वो स्थान है जहाँ पर सरकार सबसे लंबे तक यानी दीर्घजीवी सरकार थी। यहाँ की सरकार 1945 तक चलती है। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की जांच करने के लिए सरकार ने टी वेंकटेन महोदय के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन करती है और वेंकटेन महोदय अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं। साथियों, वैसे तो भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो गया, लेकिन अपनी लंबी पृष्ठभूमि भारतीयों पर छोड़ गया। दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बहुत से राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें BR अम्बेडकर महोदय अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन कार्य भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कहते हैं, तथा तेज बहादुर सप्रू अविचारित तथा असामाजिक कार्य बोलते हैं इसको। दोस्तों, मुस्लिम लीग इसके प्रतिक्रिया स्वरूप 1943 के अपने कराची अधिवेशन में कहती है, विभाजन करो और छोड़ो का नारा देती है और कहती है विभाजन करो और अंग्रेजों भारत छोड़ के या बांट कर यहाँ से जाओ। जय हिंद दोस्तों।